हेलो एवरीवन, दिस इज राज गोस्वामी। तो आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ऑन C++ प्लेलिस्ट सीरीज का। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट के बारे में बता दूं, इस प्लेलिस्ट सीरीज में मैं धीरे धीरे सारे C++ के क्वेश्चन डाल रहा हूं। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर से विजिट करें आप। ठीक है, एक बार जरूर देखें। सारे क्वेश्चन मैं धीरे धीरे करके पूरे C++ के क्वेश्चन डालने वाला हूँ, जो जो बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कहीं भी पूछे जाते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन मैं धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ, सीरियल वाइज डाल रहा हूँ। पहले आसान, मतलब पहले सिंपल प्रोग्राम, फिर एरे, फिर स्ट्रिंग, फिर फंक्शन, ऐसे करके डाल रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, यूपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो क्या होने वाला है कि यूजर अपने प्रोग्राम को कोई साल देगा, मान लीजिए कोई ईयर देगा, जैसे 2000 दे सकता है, या हो सकता है 3000 दे सकता है। भाई 3000 भी तो एक ईयर ही होता है ना, मतलब ठीक है, कुछ भी दे सकता है। मतलब 1947 दे सकता है, मान लीजिए वो उसका मन करा तो 1947 दे सकता है। तो अपने प्रोग्राम को क्या करना होगा, अपने प्रोग्राम को उसके बारे में बताना होगा। जैसे 2000 लीप ईयर होगा या 3000 लीप ईयर नहीं होगा, क्या होगा ये अपने को बताना रहेगा। मतलब अभी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2000 लीप ईयर ही है या 3000 लीप ईयर ही है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे प्रोग्राम बताएगा यूजर को कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो चलिए अपन सबसे पहले अब जान लेते हैं कि भाई साहब ये लीप ईयर होता क्या है। ठीक है, तो पहले यही जान लेते हैं, फिर आगे का कोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीप ईयर जानना। ओके, तो अपन लीप ईयर के स्टेप्स जान लेते हैं। तो पहला स्टेप है इज डिविजिबल बाई 4। मतलब कोई भी साल अपने को यूजर देगा तो प्रोग्राम क्या करेगा कि पहले उसे ये देखेगा कि क्या ये साल जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो तीनों कंडीशन के अंदर जो भी कंडीशन है, उसमें तीनों कंडीशन में यही दे रखा है कि पहले तो ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए भैया। ओके, फिर स्टेप 2 क्या होगा, इज इट डिविजिबल बाई 100। मतलब अगर 4 से डिविजिबल हुआ, 4 से डिविजिबल होने के बाद अपन चेक करेंगे क्या ये 100 से भी डिविजिबल है। ठीक है, एक और बात, 100 से अगर कोई डिविजिबल होता है तो उसे अपन सेंचुरी ईयर कहते हैं। जैसे जैसे ये रहा 2100, 2200, 2300, इसे अपन सेंचुरी ईयर कहते हैं ऐसे सालों को। ओके, तो ठीक है, देखो अगर ये 100 से डिविजिबल होता है, ठीक है, देखो अगर होगा तभी डिविजिबल बाई 100 हुआ, तभी अपन चेक करेंगे कि क्या ये 400 से भी डिविजिबल है, मतलब क्या ये 400 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो अपन ने 3 चीजें चेक कर ली। अब सीधा सीधा अपन कंडीशन पे आते हैं। तो देखो अगर ये 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो एक बात तो याद रखो, तीनों कंडीशन के लिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले कंडीशन में अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो अपन तुरंत चेक करेंगे क्या ये 100 से डिविजिबल है। तो देखो, तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो डिविजिबल नहीं हो सकता है या तो डिविजिबल हो सकता है। तो अगर ये नॉट डिविजिबल बाई 100 हुआ, मतलब 100 से डिविजिबल साल नहीं हुआ, मतलब समझ लो कोई, जैसे कि कोई साल अपन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे तुम ले लो 2016। ठीक है, तो ये 4 से डिविजिबल है लेकिन ये 100 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो होगा लीप ईयर कहलाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो 2016 इंटर डिविजिबल बाई 4 एंड नॉट डिविजिबल बाई 100। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है, तो इसे अपन लीप ईयर कहेंगे। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो 100 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो वही है दूसरा कंडीशन। तो पहले से 4 से डिविजिबल है, फिर दूसरा कंडीशन है 100 से भी डिविजिबल है। तो तुरंत अपन चेक करेंगे क्या ये 400 से डिविजिबल है कि नहीं। ये 4 है एक्चुअली, ठीक है, ये दोनों 4 हैं। तो 400 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 से डिवाइड हो गया तो भैया ये लीप ईयर है। ठीक है, और अगर 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो भैया ये लीप ईयर नहीं है। तो अपन 1-2 चेक कर लेते हैं। तो जैसे कंडीशन 3 अपन चेक करते हैं, डिविजिबल बाई 400। तो ठीक है, 2400 ये जो है 4 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद 100 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और जो है 400 से भी डिविजिबल है, तो मतलब लीप ईयर है। अब इस कंडीशन 2 चेक कर लेते हैं। कंडीशन 2 के लिए मैं लेता हूँ 2200। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 से डिविजिबल है, 100 से भी डिविजिबल है, और लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। और 2016 का मैं एग्जांपल ले चुका हूँ, तो लीप ईयर खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो अपन सीधा अब कोड पे आते हैं अपने। तो कोड से पहले अपन जान लेते हैं रूट मैप क्या होने वाला है अपना। तो ठीक है, तो पहले अपन चेक करने वाले हैं क्या ये डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं। तो देखो अगर 4 से डिविजिबल होगा तो आगे बढ़ेंगे, अगर 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो वहीं से टाटा बाय बाय कर देंगे कि भैया तुम निकलो पहले फुर्सत में, तुम नहीं हो लीप ईयर। ओके, तो 4 से डिविजिबल अगर हो गया तो फिर अपन 100 से डिविजिबल करेंगे। अगर जैसे 100 से डिविजिबल करेंगे, अगर 100 से डिविजिबल हो गया तो फिर 400 से डिविजिबल करेंगे। मतलब 100 पे 2 कंडीशन बनाएंगे
कि क्या ये 100 से डिविजिबल है, क्या ये 100 से डिविजिबल नहीं है। अगर 100 से डिविजिबल नहीं होगा तो वहीं पर लीप ईयर होगा, अगर 100 से डिविजिबल होगा तो फिर से दो कंडीशन बनाएंगे, जो होगा तुम्हारा 400 से क्या ये डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। फिर अपन बताएंगे लीप ईयर है कि नहीं, जो मैं अभी जस्ट बताया हूँ तुमको। ओके, तो रूट मैप अपने को मालूम है, तो अब सीधा कोड पे आते हैं। तो अपन सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट वाई। ओके, वाई डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फिर अपन यूजर से कुछ बातें करेंगे, यूजर से अपन बोलेंगे कि यूजर भैया इंटर एनी ईयर, मतलब कोई साल तो डालो भाई, बिना साल के अपन कैसे निकालेंगे, इंटर एनी ईयर। फिर \n, मतलब थोड़ा सुंदर लगेगा वैसे, लाइन वाइन आ जाएगा, तो सी इन, फिर यहाँ पर अपन वाई लिखेंगे। यूजर अपने को साल दे चुका है, अब सीधा सीधा अपन कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में अपन क्या पहले बात किए थे कि भैया आप पहले चेक करेंगे कि क्या ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो उसके बाद अपन लिखेंगे इफ अब इफ स्टेटमेंट तो तुमको आना चाहिए भाई, इफ स्टेटमेंट अब मैं नहीं बताऊंगा, आई एम सॉरी। y%4 इक्वल टू, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर बताता है, मैं बस इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है। बता नहीं पाऊंगा कि क्या होता है ये, इसके लिए आप कृपया मेरे पुराने वीडियोस देखें, ठीक है। y%4 इक्वल टू 0, क्या ये वो डिवाइडेबल है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अगर 4 से डिविजिबल होता है, कंडीशन अपन ने क्या लिखा है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट लाएंगे बाद में कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अभी पहले देख लेते हैं कंडीशन जब 4 से डिविजिबल है तब, ठीक है। तो अगर 4 से डिविजिबल होता था तो फिर अपन चेक करते थे क्या ये 100 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो फिर तुरंत अपन लगाएंगे एक इफ स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद अपन देखेंगे क्या y जो है अपना y%100, तो क्या y जो है अपना 0 है, वो डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो y% इक्वल टू, ठीक है, 0। अगर 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है, तो सिंपल सी सीधी सी बात है कि ये जो है लीप ईयर है, लीप ईयर है। क्या है ये, लीप ईयर है। ओके, सेमी कॉलम लगाया। अब एल्स पे आते हैं, ठीक है। मतलब एल्स मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर 100 से डिविजिबल है तो एल्स उसका क्या होगा, भैया नहीं है, तो सीधा सीधा एल्स ही लिखते हैं ना, कंडीशन कौन लिखने जाए। ओके, तो एल्स में आते हैं कि ये 100 से डिविजिबल नहीं है। तो 100 से अगर डिविजिबल नहीं होता था तो अपन दो कंडीशन बनाते थे, क्या ये 400 से डिविजिबल है, क्या ये 400 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल। ओके, तो क्या ये 400 से डिविजिबल है, क्या ये 400 से डिविजिबल नहीं है। तो अपन तुरंत बनाएंगे दो कंडीशन, इफ y% बोले तो मॉडुलस ऑपरेटर, दोनों मैं परसेंट बोलता हूँ, मॉडुलस ऑपरेटर इसका असली नाम है, ठीक है। तो y मॉडुलस ऑपरेटर 400 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये 0 है। अगर देखो, अगर 0 होता था तो भैया ये लीप ईयर होता था। तो मैं यहाँ से सीधा सीधा कंट्रोल कॉपी करूँगा, ओके, और यहाँ पे मैं कंट्रोल पेस्ट कर दूंगा कि भैया ये लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हो सकता है कि डिविजिबल 400 से ना हो, तो एल्स सी आउट। तो अगर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो ये जो होगा लीप ईयर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट ए लीप ईयर। तो तुम्हें कुछ गलती दिख रही है इस कोड में, ऑब्वियसली दिखनी चाहिए तुम्हें कि यहाँ पे मैंने दो सेमी कॉलम नहीं लगाया है, ठीक है। तो सेमी कॉलम भी लग गया और ये लीप ईयर नहीं है, ये पता चल गया, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है यहाँ तक आता है करली ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने था y%4 इक्वल टू 0 का कंडीशन लगा था, मतलब दिख रहा होगा तुम्हें शायद। तो y मॉडुलस ऑपरेटर 4 इक्वल टू 0 का कंडीशन लगा था, तब यहाँ तक आया था, ठीक है, यहाँ तक तब आया था। तो एक एल्स तो लगाएंगे ना अपन भाई, कि क्या अगर क्या हो ये 4 से डिविजिबल ही ना हो। तो भैया 4 से डिविजिबल ना हो तो 100 की सीधी एक बात यही है कि आप जो हैं लीप ईयर नहीं है। तो सीधा सीधा अपन लिखेंगे कि सी आउट पहली फुर्सत में निकल, मतलब इसको हिंदी में यही बोलते हैं, पहली फुर्सत में निकल, तू नहीं है लीप ईयर। ओके, तो ये हो गया। अब अपन करेंगे रिटर्न 0 सेमी कॉलम, ठीक है। उसी के साथ अब कोड पूरा तैयार हो चुका है। इसे अपन कंपाइल कराएंगे, कंपाइल में कोई एरर नहीं है। फिर इसे रन कराने वाले हैं अपन, तो तुम्हें शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इंटर एनी ईयर पहले मैं लेता हूँ 2016, ठीक है, लीप ईयर है। ओके, फिर से मैं इसे कंपाइल कराता हूँ, मैंने कंपाइल कराया। फिर से मैं एक साल लेता हूँ, जैसे इस बार लेता हूँ मैं 2020, लीप ईयर है। ओके, फिर मैं एक सेंचुरी ईयर लेता हूँ, ठीक है, 2200, ठीक है, नॉट ए लीप ईयर। ओके, फिर से मैं इसे कंपाइल कराता हूँ, मतलब रन कराता हूँ। इस बार मैं लेता हूँ 2400, 100 से डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है। बहुत बढ़िया। उसके बाद अपन एक और बार रन कराते हैं, ठीक है। इस बार अपन चेक करते हैं, किसके लिए चेक करें, 2017, ठीक है, नॉट ए लीप ईयर। तो सारे कंडीशन अपन ने देख लिया है। अगर काम पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।